जो माँ बाप अपने बेटे की अंगुली पकड़ करके मंदिर तक लाना नहीं सिखाते हैं, संतों के सामने जाकर के बिठाना नहीं सिखाते हैं, समझ लेना वो अपने घर में आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। वो अपने घर में आतंकवादी पैदा कर रहे हैं जो बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, बच्चे की उंगली पकड़ के मंदिर लाना नहीं सिखाते हैं, मंदिर में जाप देना नहीं बताते हैं, मंदिर में भगवान की प्रदक्षिणा देना नहीं समझाते हैं, भगवान महावीर का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और महात्मा गांधी का चरित्र नहीं बताते हैं, और संतों के समीप जाकर के उन्हें बैठना नहीं सिखाते हैं। समझ लेना कि वो अपने घर में आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, जिससे केवल उस परिवार को खतरा नहीं है, पूरे समाज को खतरा है, पूरे मुल्क को खतरा है, पूरे विश्व को खतरा है। इसीलिए मेरी गुजारिश, जब आप मंदिर आते हो, सत्संग में आते हो, कथा में आते हो, तीर्थ यात्रा पर जाते हो, किसी धर्म और पुण्य करने के लिए जाते हो, अपने साथ अपने बच्चे की अंगुली पकड़ के जरूर ले जाओ, उसे बिठाओ और उसे दिखाओ। अगर आज आप अपने बच्चे की अंगुली पकड़ करके उसे मंदिर लाते हो तो याद रखना, जो माँ बाप बचपन में अपने बेटे को अंगुली पकड़ करके मंदिर लाते हैं, याद रखना अगर आज आप अपने बेटे की अंगुली पकड़ करके उसे मंदिर लाना सिखाते हो तो कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें शंभेश शिखर की वंदना कराएगा, तुम्हें गिरनार की वंदना कराएगा, तुम्हें श्रवण बेलगोला की वंदना कराएगा, तुम्हें अमरनाथ की वंदना कराएगा। बशर्ते जब तुम आज अपने बेटे की अंगुली पकड़ के उसे मंदिर लाओगे, उसे सत्संग में लाओगे, उसे साधु संतों के पास लाओगे और वहां बिठा करके उसे कुछ दिखाओगे, तो बुढ़ापे में तुम ये अपेक्षा रख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म केवल बुढ़ापे की औषधि नहीं है, युवा होने का टॉनिक है। धर्म केवल उनके लिए नहीं है जो बुढ़े हैं, धर्म केवल उनके लिए नहीं है जो 50, 60, 70 साल को पार चुके हैं, धर्म केवल उनके लिए नहीं है जिनकी गर्दन हिलने लगी है, धर्म केवल उनके लिए नहीं है जिनके हाथ पैर लड़खड़ाने लगे हैं। अरे धर्म तो उनके लिए है जो युवा है, और धर्म उनके लिए है जो बालक है, जो बच्चे कोमल पान के पत्ते के समान होते हैं। पान का पत्ता जब तक गीला होता है, हरा होता है, मुड़ जाता है, लेकिन अगर पान का पत्ता सूख जाए तो फिर वो टूट जाता है, लेकिन मुड़ता नहीं है। नई पीढ़ी, नई पौध मिट्टी की कच्ची मानिंद है, जैसा मोड़ लो मुड़ जाओगे, जिधर ढाल दो ढल जाएंगे, जो सिखा दो सीख जाएंगे, जो बता दो समझ जाएंगे। हमारे व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं, उन्हें गलत असर पड़ना चाहिए, गलत संस्कार जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप को बच्चों के सामने अगर ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि बच्चों का उस पर दुष्प्रभाव पड़े और उन्हें बुरी आदतों के संस्कार पड़ जाए। शिक्षा तो माँ बाप से ही बच्चे लेते हैं। एक महिला सम्मेलन चल रहा था, महिला संगीत का कार्यक्रम था। एक महिला अपने 2 साल के 3 साल के बच्चे को लेकर के उस महिला संगीत में गई। सब भ्रांत परिवार की महिलाएं थी और कार्यक्रम चल रहा था। छोटा बच्चा पप्पू जो अपनी माँ के साथ गया था, 10 मिनट बाद बोलता है, मम्मी मम्मी, रोने लगा, चीखने लगा। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, मम्मी मुझे पेशाब जाना है। जब बच्चे ने कहा कि मम्मी मुझे पेशाब जाना है, उस महिला को बड़ा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि मेरी सहेली क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी कि देखो अपने साथ एक नौकर भी नहीं रख सकती है और इसके बच्चे को इतनी भी तमीज नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। माँ ने कहा, चुप बेटा, चुप हो गया। 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद फिर बोलता है, मम्मी मम्मी। अच्छा। माँ ने कहा, अभी मानेगा नहीं। हाथ पकड़ा, बाहर ले गई तो एक चाटा रखा जोर से। बच्चा रोने लगा और पूछा कि माँ तूने मुझे मारा क्यों? बोले, मारा क्यों? एक तो इतनी बड़ी गलती करता है, अपराध करता है, भूल करता है, ऊपर से कहता है कि मारा क्यों? अब ऐसी गलती मत करना। तो बच्चे ने कहा, छोटा बच्चा था, नासमझ था, नादान था। उसने कहा कि माँ बताओ मैं क्या कहूँ, मुझे पेशाब लगी थी, मैंने कह दिया। और क्या कहता? बोला, बेटा अब अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो कहना कि मुझे गाना गाना है। क्या माँ? हाँ बेटा, अब ये मत कहना पेशाब जाना है या यूं ना, अब कहना कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। बोले, बिल्कुल ठीक है। बच्चा तर्क नहीं करते, बच्चा समर्पण में जीते। बच्चे समर्पण में जिया करते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं। बच्चों को जीवन में कभी रोना नहीं होता है, और रोएंगे तो 2 मिनट बाद हंसने लगेंगे, पल भर में रोएंगे, पल भर में मुस्कुराने लगेंगे। अरे आदमी अगर एक बार रोता है तो जीवन भर याद रखता है, लेकिन बच्चे दिन में 50 बार रोते हैं और 2 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। हंसते हैं, खेलते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। बच्चों जैसा जीवन तो परमात्मा के पास हुआ करता है या संतों के पास हुआ करता है, और किसी के पास नहीं है। माँ ने कहा कि
कि आप कहना कि गाना गाना। बेटे ने कहा ठीक, समर्पण में जीता था। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। स्वर्ग चाहिए तो समर्पण में जियो, और नर्क चाहिए तो तर्क करने लग जाओ। बेटा समर्पण में जी रहा था, बोले ठीक है माँ। महिला संगीत खत्म हुआ, बच्चा घर आ गया। रात में अपने पापा के साथ सो रहा था, पापा के साथ सो रहा था। करीब 12 बजे का वक्त होगा, उसकी नींद खुलती है बेटे की, और बेटे की नींद खुलती है तो अपने पिता से कहता है कि पापा पापा मुझे गाना गाना है। पापा ने सुना तो लग रहा कि नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होगा, नींद में चिल्ला रहा होगा। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट बाद बच्चा फिर चिल्लाया कि पापा पापा मुझे गाना गाना है। पापा ने कहा चुप, सो जा, रात में कोई गाना गाते हैं क्या? फिर चुप हो गया बेचारा। 2 मिनट बाद फिर बोला पापा पापा मुझे जोर से गाना गाना है। पिताजी ने कहा कि पापा रात में गाना नहीं गाते बेटा, सुबह गा लेना, चुप रहे, सो जा। पिताजी ने कहा कि चुप सो जा, तो बेटा 5 मिनट फिर चुप हो जाता है, फिर चिल्लाता कि पिताजी पिताजी मुझे जोर से गाना गाना है। पापा ने समझाया कि बेटा रात में गाना गाएगा देख देख तेरी मम्मी की नींद खुल जाएगी, तेरा भैया की नींद खुल जाएगी, तेरी दीदी की नींद खुल जाएगी, घर के लोग परेशान होंगे। बेटा थोड़ा सा और सब्र धारण कर ले, धैर्य धारण कर ले, सुबह गा लेना। फिर चुप हो गया बेचारा। 5 मिनट बाद फिर कहता है कि पापा पापा मुझे जोर का गाना गाना और अभी गाना है। पापा ने कहा कि अब ये मानेगा नहीं, अब ये समझेगा नहीं। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा कर तू धीरे से मेरे कान में गा ले। बेटा ने कहा पिताजी पिताजी कान में गा लो। हाँ बोले बेटा जी कान में गा ले, लेकिन ध्यान रखना धीरे से गाना। और बेटे ने समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती है। मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, उसने गाना गाया नहीं गाया मुझे नहीं पता, मैं पूछता हूं इसमें गलती बेटे की है या पापा की है या मम्मी की है? निर्णय करिए। सब कहेंगे, आप कहेंगे, मैं कहूंगा, दुनिया कहेगी इसमें पूरी की पूरी गलती माँ की है, माँ की ही पूरी गलती है। बस इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर बच्चों के जीवन में कहीं संस्कृति नहीं है और विकृति है, कहीं जीवन में व्यसन है, बुराइयां हैं, अगर गलत आदतें हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अगर कोई जिम्मेदार होती है वो माँ होती है, उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार होता है वो पिता होता है, और उसके बाद दुनिया हुआ करती है। इसलिए माता पिताओं से, अभिभावकों से कहूंगा, अपने बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए अपने बच्चों को संस्कार दो, धार्मिक शिक्षा दो, उन्हें सभ्य नागरिक बनाओ, उन्हें आदर्श नागरिक बनाओ, ताकि तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय कट जाए और उनका भी जीवन शुभमय बन जाए, मंगलमय बन जाए, वो भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहें। तो जीवन में संस्कार हम संस्कारित होकर के ही दे सकते हैं, आचरण का आचार बनकर के ही दे सकते हैं। आप सब ने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।